नमस्कार साथियों, मैथ रामबाण क्लास 2022 में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज की इस क्लास में हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि साधारण और चक्रवर्ती ब्याज। क्या डिफरेंस है दोनों में, ये सभी बातें करेंगे, बेसिक कंसेप्ट भी जानेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं इस सीरीज की, तो उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। तो इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जिसे आप साधारण ब्याज बोलते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT अपॉन में 100। यानी कि साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज वो किसके बराबर होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला इस पहले सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर का, जिसमें अब ये जो बेसिक टर्म्स है मैं इनको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जिसे आप बोलते हैं मूलधन। ठीक है भाई, क्योंकि दोनों चैप्टर में ये सेम आएंगी, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आएंगी ये टर्म्स, तो यहां से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर दोनों चैप्टर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, जिसको डिनोट कर रहे हैं हम P से, क्या होता है? जो पैसा हम किसी से उधार लें या किसी को उधार दें, या जो पैसा हमने बैंक में जमा करा दिया, वो होता है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है भाई, सिंपल से शब्दों में मैंने बोला। इसके बाद अब बैंक में भी जमा कराएंगे तो बैंक क्या देगा? उस पर ब्याज देगा। ठीक है, या रियल लाइफ में आप क्या कहते हो कि भाई ठीक है पैसे दे दूंगा उधार, लेकिन ब्याज लगेगा 2 रुपए सैकड़ा। तो वो जो 2 रुपए सैकड़ा है वही आपका दर है। वहां पे वो 2 रुपए सैकड़ा जो होता है, यानी कि 100 रुपए का 2 रुपए ब्याज, वो मंथली बेसिस पे होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस होंगे उन पे ये जो रेट होगा वो एनुअल होगा। ऐसा नहीं है कि फिर एनुअल होगा तो कुछ और नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। वो आपका हाफ ईयरली भी हो सकता है, वो क्वार्टरली भी हो सकता है, वो मंथली भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में वो जो दिया जाएगा वो ईयरली दिया जाएगा। तो दर को समझने के लिए मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं, जैसे रियल लाइफ में मैंने समझाया कि 2 रुपए सैकड़ा ब्याज, इसका मतलब 100 रुपए का 2 रुपए ब्याज। तो यहां पे दर को समझने के लिए मान लो दर है 10%, 10% एनुअल, यानी कि ये वार्षिक दर है। तो अगर ये वार्षिक दर है तो 10% का मतलब होता है 10 बटे में 100। तो यहां पे जो ब्याज है वो 10 रुपए सैकड़ा है, लेकिन वर्ष में एक बार। तो हम इस बात को ऐसे समझेंगे कि दर होता क्या है कि 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही आपका दर होता है। फिर से सुने मेरी बात को, मैंने क्या कहा कि 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज आपका क्या कहलाता है? दर कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर 10% वार्षिक दर है तो इसका मतलब 100 रुपए पे 10 रुपए ब्याज मिलेगा एक साल में। ठीक है भाई, बात समझ में? अगर दर 5% है, 5% एनुअल, 5% वार्षिक, तो इसका मतलब 100 रुपए पे 5 रुपए जो है वो ब्याज मिलेगा, तो 5 रुपए सैकड़ा होगी। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा हो गया प्रिंसिपल और ये हमारा हो गया क्या? सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल का? एक साल का, 1 ईयर का। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से अब दर के बारे में पता लग गया कि 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होगा? दर होगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब दर समझ में आ गया। तो इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा टाइम का। टाइम यानी कि समय। अब किसी से पैसा उधार लोगे तो पूछेगा तो सही भाई कितने टाइम के लिए ले रहे हैं। ठीक है, या किसी को उधार दोगे या बैंक में जमा कराओगे तो टाइम भी तो पता हो कि भाई कितने टाइम तक हम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पे जो टाइम होगा वो टाइम आपका ईयर यानी कि साल में भी हो सकता है, वो आपका मंथ में भी हो सकता है, और वो आपका डेज यानी कि दिनों में भी हो सकता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में दिया है समय 5 साल, तो आपने ये 5 इस फॉर्मूले में रख देना है। टाइम की जगह आप क्या रख दोगे? 5 साल। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है कि नहीं भाई मुझे तो केवल है ना 3 मंथ के लिए चाहिए, तो आप यहां पे अब ये 3 मंथ नहीं रखोगे टाइम,
आप इसको ईयर बना के रखोगे, और ईयर कैसे बनेगा, जब इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे। तो ध्यान रखना, इस फार्मूले में जो टाइम है वो आपने ईयर्स में ही रखना है। अगर वो मंथ में दे रखा है देन डिवाइड बाय 12, और अगर वो डेज में दे रखा है, मान लो 75 डेज के लिए जो है वो पैसे लिए गए हैं, तो 75 डेज के ईयर बनाएंगे देन डिवाइड बाय 365। ठीक है, तो 365 से करने, कभी सोचो कि सर लीप ईयर हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ध्यान रखना, एक साल में 365 दिन होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, तो इनको याद रखना है। तो यहाँ फार्मूले में बाई 365 करेंगे अगर डेज में दे रखा होगा। क्लियर है? तो यहां से अब टाइम के बारे में भी आपको पता लग गया। इसके बाद हमारा आता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जिसको आप बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, जिसको डिनोट किया है हमने एसआई से। यहां पे एसआई जो है दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। तो जो पैसा हमने उधार दिया या उधार लिया या बैंक में जमा कराया, उस पर जो ब्याज मिलेगा उसी को हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, मान लो मैंने 50,000 रुपए उधार ले लिए किसी से, और 50,000 का मेरा ब्याज बन गया 10,000 रुपए, तो 10,000 तो मेरा ब्याज है। ठीक है, 50,000 मैंने उधार लिए थे, वो प्रिंसिपल है। फिर अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा मेरा अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, अमाउंट यानी कि मिश्र धन। तो अमाउंट क्या होता है, ए, और अमाउंट कैसे मिलता है, जब हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। तो जब प्रिंसिपल में आपका ब्याज जुड़ जाता है, तो मैंने कहा 50,000 मैंने उधार लिए, 10,000 रुपए मेरा ब्याज बन गया, 50,000 जमा 10,000 टोटल बन गए 60,000, तो 60,000 क्या बनेगा, हमारा अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो यहां से एक फॉर्मूला और बन जाता है हमारा, कैसे, P तो P ही रखेंगे, और SI की वैल्यू हमने ऊपर लिखे, दिस इज PRT अपॉन में 100। इन दोनों में देखा जाए तो हमारा P कॉमन है, तो P कॉमन ले लेंगे, तो ये बन गया 1 प्लस RT बाई 100। इसको जब सोल्व करेंगे एलसीएम से, तो दिस बिकम्स 100 एलसीएम आ जाएगा, तो 100 इंटू 1 करेंगे तो 100 बनेगा, और 100 से 100 कट गया तो ऊपर कितना है, RT। तो यहां से अगर मैं P की वैल्यू निकालूंगा तो ये सारी चीज इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, यानी कि किधर, A के बराबर आ जाएगी। ये A के बराबर चल रहा था। तो यहां से अगर मैं एक फॉर्मूला और बताऊं, तो यहां से P की वैल्यू निकलेगी अमाउंट इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस रेट इंटू में टाइम। फॉर्मूला कब लगेगा, कैसे लगेगा, सारी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो फॉर्मूले थे वो मैंने ऊपर सजा दिए। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट के बारे में बात की हमने। ठीक है, तो ये फॉर्मूले थे भाई, तो सभी बेसिक बातें पता लग गई। फिर भी किसी को नहीं पता लगा तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जैसे ही क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे अभी आपको सारी बातें पता लगती चलेंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या है क्वेश्चन, अ मैन बोरोज ₹8,000 एट द रेट ऑफ 15% पर ईयर फॉर 3 years, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल बी पेड बाई हिम। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति है जो 8,000 रुपए 15% वार्षिक, देखो ये दर कैसी दे रखी है, वार्षिक, एनुअल रेट है ये। ठीक है, यानी कि 15 रुपए सैकड़ा ब्याज दर होगी, यानी कि 100 रुपए पे 15 रुपए ब्याज होगा एक साल में। तो 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, तो उसे कितना साधारण ब्याज चुकाना होगा। तो अभी मैं एक बार फॉर्मूला लगा के दिखाता हूं, ध्यान देना। इस फॉर्मूले में 1, 2, 3 और 4 चीजें हैं यहां पर, जिनमें से आपको कोई 3 दे देगा और चौथी वो आपसे पूछेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मान लो प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, तीनों दे दिए, तो कैलकुलेट करके तुम सिंपल इंटरेस्ट बता सकते हो। इसी क्वेश्चन में आपको सिंपल इंटरेस्ट भी दे सकता था, प्रिंसिपल ना देता, रेट और टाइम दे देता, तो फिर आपसे प्रिंसिपल पूछेगा, तो भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह से रेट भी पूछ सकता है, और इसी तरह से आपसे टाइम भी पूछ सकता है। तो चारों में से कोई 3 देगा, कोई 3 तुम्हें देके चौथी वो तुमसे पूछेगा। तो ध्यान रखना। तो क्वेश्चन में यहाँ पे 8,000 रुपए हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। तो 8,000 रुपए का 15% दर से, तो दर कितनी है 15%, और ये 15 का परसेंट हटके ही नीचे 100 बनता है। तो ये मत सोचना कि ये नीचे जो फार्मूले में 100 लिखा हुआ है ये होता ही होगा, नहीं, ये कहां से आया, जब दर का परसेंट हटता है तो नीचे 100 लगता है। तो मैंने परसेंटेज में आपको बताया भी था
कि परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 100 लगेगा। टाइम कितने साल है भाई 3 साल है। ठीक है, तो बस इसको सोल्व करना था, तो इसको करेंगे सोल्व। तो 15 अट्ठे 120, 120 दिए 360, तो 360 ये और 1 0 ये, तो 3600 रुपए जो है वो हमारा साधारण ब्याज बनेगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, आसान सी बात थी। ठीक, अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि भाई आप ये नहीं कि हर चीज का रट्टा मारो, चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी सीखो। प्रैक्टिकल कैसे सीखते हैं, यहाँ पे 8,000 रुपए प्रिंसिपल है और 15% हमारा रेट है यानी कि दर है। तो तुम मुझे बताओ कि 8,000 का 15% कितना बनेगा। तो तुम कहोगे 15% बनेगा 15 अट्ठे 120 यानी कि 1200 रुपए। तो अगर मैं बात करूं यहां पे कि 8,000 का 15% कितना होगा, तो तुम कहोगे 1200 रुपए, यानी कि पहले साल जो ब्याज बनेगा वो 1200 बनेगा। फिर 8,000 का 15% दूसरे साल करेंगे तो कितना बनेगा, फिर से 1200 बनेगा। 8,000 का 15% फिर से तीसरे साल के लिए करेंगे तो कितना बनेगा, 1200 बनेगा। तो मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पे पहले साल का ब्याज भी 1200, दूसरे साल का ब्याज भी 1200, और तीसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो भी 1200 बनेगा। तो टोटल 12 1200 1200 कितना बन गया, 3600। तो टोटल इंटरेस्ट जो है वो 3600 बन गया। ये आपको अब दिखाई भी दे रहा होगा। तो ध्यान दे, यहाँ पे ये जो 1200 है वो क्या है, वो 8,000 का 15% है, यानी कि हर साल 8,000 का 15% ब्याज मिलेगा, चाहिए 3 साल का क्वेश्चन हो, चाहिए 5 साल को, चाहिए 10 साल को। तो इसीलिए हम इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं कि इसमें हर साल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यानी कि 8,000 का ही 15%, तो प्रिंसिपल का 15% यानी कि ब्याज जो है वो हर साल सेम रहता है। तो प्रिंसिपल और ब्याज दोनों सेम है, इसीलिए ये सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अब इसी बेस पर मैं थोड़ा सा तुम्हें और प्रैक्टिकल समझा देता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट जो है दिस इज इक्वल टू आर इंटू में टी%। अब तुम कहोगे कि सर जी ये क्या बात लिख दी। तो भाई ये बात जो है ये कैसे है कि अगर दर 15% एनुअल है, यानी कि 15 रुपए सैकड़ा ब्याज दर है, यानी कि 100 रुपए का 15 रुपए ब्याज है, तो 15 रुपए ब्याज कितने साल का है, 1 साल का। तो 3 साल का कितना बनेगा, 15 3 45 रुपए। तो 45 रुपए को आप बोलेंगे 45% ब्याज। ठीक है, मैंने क्या बताया फिर से सुन लो। अगर दर 15% है तो सीधी सी बात है भाई 15% ब्याज मिलेगा 1 साल में, तो 2 साल में 30%, 3 साल में 45%, क्योंकि हर साल 15 15 15 होगा ना, सिंपल सी बात। तो टोटल ब्याज बनेगा 45%। तो यही लिखा है कि रेट इंटू टाइम परसेंट के बराबर होता है ब्याज। तो 45%, तुम ध्यान से देखो फॉर्मूले में ये 45% ही निकाल रखा है, 15 3 45 और परसेंट के नाम का 100। तो ये बात प्रैक्टिकल भी मैंने आपको बताई, लेकिन फिलहाल अगर किसी को लगता है कि नहीं सर ये ठीक है, बस इतना सफिशिएंट है, हमें ये एक्स्ट्रा नहीं समझना था, ठीक है, तो मैंने जस्ट एक पॉइंट को क्लियर किया। तो इसी के साथ फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, मैं सिंपल अब फॉर्मूले से चलाऊंगा, कंसेप्ट बेसिक सा था, थोड़ा सा समझा दिया। यहां पे कह रहा है कि कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ₹1000 एट द रेट 5% पर एनम इन 219 डेज। 1,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो फिर से हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल कितना है 1,000 रुपए, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 219 दिन। ध्यान रखना 219 दिन के बटे में हमने 365 करना है, और परसेंटेज के नाम का 100 भी लगाना है। तो इससे कटेगा ये 2 जीरो, 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 5 3 15, और 73 से काटूंगा तो ये कटेगा 3 पे। ठीक है भाई, 73 दिए 219। तो अब यहाँ पे 10 गुना 3 करेंगे तो 30 रुपए जो है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, जस्ट फॉर्मूले में रख दो और कैलकुलेट कर दो। सिर्फ ये वाला पॉइंट समझा रहा था जो कि मैंने पहले बेसिक में बताया भी था। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने अपने पास से डाल दिया ताकि तुम्हारा बेसिक्स क्लियर हो जाए। मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन चेंज होके भी आ सकता है तो फिर आप उसको कर पाए। यहां पे कह रहे हैं कि अ सम ऑफ ₹1600 गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹252 इन 2 years and 3 months। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। 1600 रुपए की धनराशि पर
2 साल 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपए है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो अब देखो भाई, यहां दर के लिए मैं कोई नया फार्मूला नहीं बनाने वाला, मैं यही फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। मैं नहीं लिखूंगा कि रेट बराबर है एस आई इंटू में 100 बटे में पी इंटू टी, ऐसा नहीं लिखूंगा कि भाई इसको इधर भेज दिया, आर को छोड़ के इन दोनों को इधर ले आए, ऐसा नहीं करना। सीधा सा देखो, 1600 रुपए क्या है? प्रिंसिपल है। 1600 क्या है? प्रिंसिपल है। यहाँ पे रेट कितना है मालूम नहीं, टाइम कितना है? 2 साल 3 महीने। तो 2 साल 3 महीने को आप 2 से ही 3/12 भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 साल 3 महीने, तो 2 साल तो पूरा पूरा है, लेकिन 3 महीने के साल कैसे बनेंगे? बटे 12 करके, जो कि मैंने पहले बताया भी था। इसको काटूंगा तो 1/4 पे कटेगा, 4 दूनी 8 और 1 9/4, तो ये 9/4 ईयर के बराबर बनेगा, ठीक है। तो हम इसको 9/4 लिख देंगे, और परसेंटेज वाला 100 तो लगाना ही था, ठीक है। फिर ब्याज कितना है? 252, तो ब्याज तो हम इस साइड लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट तो इस साइड लिखते हैं, तो ये 252 यहां लिख दो। तो आर की वैल्यू निकालनी है, बस काटना पीटना आना चाहिए था। अच्छा एक बात और, किसी बच्चे को ये अच्छा नहीं लगा तो वो दूसरे तरीके से ही बना सकता था। कैसे? 2 साल 3 महीने, इसका मतलब 1 साल में 12 महीने, तो 2 साल में 12 दूनी 24 महीने, तो 24 महीने प्लस 3 महीने, कितने महीने बनेंगे? 27 महीने। लेकिन साल बनाने के लिए बटे 12 करोगे, तो इसको काट देना, 3 × 27, 3 × 12। ये मैंने महीनों के हिसाब से बनाया, ये मैंने डायरेक्टली साल के हिसाब से बनाया। अब काटने का तरीका देख लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से 4 पे कट गया, फिर 4 से इधर काट दो, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, फिर 9 से इधर काट दो, 9 × 7 = 63, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 7%, तो 7%। तो बस ये कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, घुमा घुमा के फार्मूले लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 7%, ये जवाब हो जाएगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ जी, in what time will the simple interest be 2/5 of the principal at 8% per annum? कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? तो अब ये क्वेश्चन क्यों रखा है? इस क्वेश्चन में ये फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, ये भिन्न आ रहा है, बटे वाला आ रहा है, तो इसको कैसे समझना है? ध्यान रखना, जहां पर भी ये 2/5 लिखा है उस लाइन को पढ़ें। उस लाइन में क्या लिखा है कि साधारण ब्याज मूलधन का, मैंने आपको परसेंटेज में बताया था, जिसके साथ का से इंग्लिश वालों के लिए ऑफ या देन लगे उसको हमेशा नीचे रखते हैं, यानी कि मूलधन का, यानी कि प्रिंसिपल जो है वो नीचे रखा हुआ है, और जो पहले बोला साधारण ब्याज वो कहां रखा है? ऊपर रखा है। तो साधारण ब्याज मूलधन का, तो ये क्या है? साधारण ब्याज, मूलधन का ये क्या है? प्रिंसिपल। क्या ये बात समझ में? ठीक है, तो यहां पे ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है, और कहां से पता लगेगा? मैंने लाइन आपको पढ़ के समझाई है। तो अब कितने टाइम में, तो टाइम पूछ रहा है, तो अब मैं फॉर्मूले पुट करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट की जगह 2 रख दूंगा, प्रिंसिपल की जगह 5 रख दूंगा, कितने टाइम में वो निकालना है, दर कितना है? 8% बटे में 100। तो बस इसको कैसे रखना था ये समझाना था। आगे का क्वेश्चन सेम है, तो काट दो भाई, 5 से काटूंगा 20 पे कटेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से ये इधर कट गया, और टाइम कितना आ गया? 5 ईयर, यानी कि 5 साल में ऐसा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको आप समझ में आ रहे होंगे कि कैसे फ्रैक्शन को लेना है, कैसे किस चीज को लेना है। इसी के साथ एक क्वेश्चन ये जो कि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये भी मैंने डाल दिया इसमें। क्या है क्वेश्चन? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट % पर एनम, द रेट पर एनम इज। ये कह रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो तो ब्याज दर क्या होगी? तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, यहां पे अब फिर से फ्रैक्शन का जिक्र हो रहा है 4/9 का, तो ये 4/9 में कौन सी चीज क्या है उसके लिए इस लाइन को पढ़ें कि किसी राशि का साधारण ब्याज, जो सबसे पहले आया वो कहां लिखा होगा? ऊपर। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का, यानी कि प्रिंसिपल का, तो ये क्या है? प्रिंसिपल है,
ये दे रखा है। फिर कह रहा है कि इस पर ब्याज की वार्षिक दर और समय समान है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लेट दिस इज x% एंड टाइम इज x ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज x% एंड टाइम इज x ईयर। ठीक है, तो यहां से हमसे पूछ रहे ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे, तो भाई कुछ नहीं, फार्मूले में चिपका दो। सिंपल इंटरेस्ट कितना लिखोगे 4, प्रिंसिपल कितना लिखोगे 9। ठीक है, इसके बाद ये भी x बटे में क्या लिखोगे 100। अब सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये 100 इधर आ जाएगा तो 400, ये 9 इधर आ जाएगा क्रॉस में, ये क्रॉस में सोल्व होता है ध्यान रखना, ये इधर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर। और यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो ध्यान देना ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 400 का रूट बनेगा 20 और 9 का रूट बनेगा 3, तो 3 से काटूंगा 6 से ही 2/3%। तो 6:2/3% देखो कहीं लिखा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपने इस बटे वाले क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब ये फॉर्मूला तुम्हारा बिल्कुल पक्का हो गया होगा। ये मैंने जो प्रैक्टिकल बात लिखी ये भी समझ में आ गई होगी। अब मैं एक बार एक फॉर्मूला और बचा हुआ है हमारा, वो फॉर्मूला जो बचा हुआ है वो वाला, वो किस सिचुएशन में इस्तेमाल होगा, तो उसके लिए क्वेश्चन मैं अपने पास से लिख देता हूं। कैसे, अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्रिंसिपल कितना होगा यानी कि मूलधन कितना होगा अगर दर है 5%, टाइम है 4 साल और अमाउंट यानी कि मिश्र धन आपका है 4800 रुपए। ठीक है, तो अब तुम खुद दिमाग से सोच के देखो कि भाई अगर मैं इन वैल्यूज को यहां पे रखूंगा तो बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ना तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट पता, ना मुझे प्रिंसिपल पता, तो इन 4 वैल्यू में से अब की बार 2 नहीं पता। तो मैंने कहा था 4 में से 3 पता होंगी तो आप चौथी निकाल सकते हो, लेकिन 4 में से अब की बार 2 नहीं पता, तो फिर 2 वैल्यू तो आप निकाल नहीं पाओगे ना। ठीक है, 2 वैल्यू से नहीं निकलेगा। तो अब इसके लिए फिर फॉर्मूला कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो पहले फॉर्मूले से करके दिखाता हूं कि प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट इनटू में 100 अपॉन में 100 प्लस रेट इनटू में टाइम। तो 5 गुना में 4 लिख देंगे, तो 4800 गुना में 100 बटे में 500 के 20 और 100 करेंगे तो 120। 0 से 0 कटा, 12 से ये 40 पे कटा, तो प्रिंसिपल कितना बना 4000। ठीक है, तो आंसर कितना बनेगा 4000। किससे, इस फार्मूले से। अब बात ये आती है कि भाई फार्मूला अगर पेपर में याद ना रहा तो फिर क्या करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि फॉर्मूला याद ना आए, तो फिर उस सिचुएशन में प्रैक्टिकल बात करेंगे। प्रैक्टिकल बात कैसे करते हैं, यहां पे रेट है 5%, यानी कि 5 रुपए सैकड़ा ब्याज है। सिंपल से शब्दों का इस्तेमाल, किसका, 5 रुपए सैकड़ा क्या है, ब्याज है। यानी कि मैं 100 रुपए किसी से उधार लूं तो मुझे 5 रुपए ब्याज देना पड़ेगा 1 साल में। तो 5 रुपए ब्याज अगर 1 साल में देना है तो फिर 4 साल में कितना होगा, 500 के 20 रुपए होगा। कैसे, ये मैंने लिखा है कि रेट और टाइम का प्रोडक्ट ही आपका ब्याज होता है। तो सिंपल से समझा रहा हूं कि ये है मान लो प्रिंसिपल, और ऐसा तो तुम करते भी आए हो। स्कूल लेवल में क्या कहते थे कि माना मूलधन 100 दैट प्रिंसिपल इक्वल टू 100। तो ये वही है भाई। तो प्रिंसिपल अगर 100 रुपए है तो 5 रुपए सिंपल इंटरेस्ट होगा 1 साल का। प्रैक्टिकल समझा रहा हूं। तो तुम मुझे बताओ 5 रुपए अगर 1 साल का ब्याज है तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, तुम कहोगे 20 रुपए होगा। तो 20 रुपए तो तुम्हारा इंटरेस्ट और 100 रुपए तुमने ले रखे हैं उधार, तो तुम कितने रिटर्न करोगे, तुम कहोगे हम 120 रिटर्न करेंगे। दिस इज प्रिंसिपल एंड दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, और दोनों ऐड करेंगे देन दिस बिकम्स अमाउंट। ये बताई थी ना ये बात कि मूलधन में ब्याज अगर ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, अमाउंट यानी कि मिश्र धन। तो 120 जो है वो अमाउंट बन गया, और 120 ही क्वेश्चन में 4800 के बराबर दे रखा है। तो मैं कहूंगा 120 की वैल्यू है 4800, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 क्या होता है, 100 ही तो प्रिंसिपल होता है, बताया तो मैंने लिख के। तो देखो ये वही चीज आ गई जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। देखो क्या बिल्कुल यही नहीं आ गया, बिल्कुल सेम आ गया, लेकिन ये याद रखना ज्यादा आसान है। तो ध्यान रखना, अगर दर 5% है तो हम कहेंगे 5 रुपए सैकड़ा ब्याज है। 100 रुपए का 5 रुपए ब्याज 1 साल का है, तो 4 साल का ब्याज होगा 500 के 20, तो 20 रुपए ब्याज के और 100 रुपए प्रिंसिपल के, तो 120 रिटर्न करेंगे तो वो अमाउंट बन जाएगा। तो 120 की वैल्यू दे रखी थी,
100 की निकालनी थी, तो इसी बात को मैं लिख सकता हूं अमाउंट इक्वल टू 100 प्लस RT%। ठीक है, ये परसेंटेज की टर्म में लिखा हो भाई, इसके लिए टेंशन मत लेना। कैसे लिखा है यहाँ पे कि अगर रेट 5% है तो 5% इंटू में 4 साल, तो यानी कि 20%, तो 20% ब्याज हो गया और 100% प्रिंसिपल था, तो 120% की परसेंटेज में बात करूंगा तो बस यहाँ पे लिख दूंगा 120% की वैल्यू ये है, 100% की क्या होगी, तो 100% का मतलब 2 रुपए भी 100% होता है और 2000 रुपए भी 100% होता है, तो 100% जो है वो अपने आप में कोई ना कोई एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज की टर्म में ऐसा लिखा जाएगा, लेकिन फिर भी टेंशन ना लो, विदाउट परसेंटेज लिख दो जैसे कि मैंने तुम्हें समझाया था। ठीक है, बात तो आंसर आने की है। तो इसी के साथ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, ये तो मैंने बस इसलिए सिखा दिया ताकि वो फॉर्मूले के रट्टे न मारने पड़े। ये तो सबको याद होता है, ये फॉर्मूला तो किसी से पूछ लो, बच्चा बच्चा जानता है इस फॉर्मूले को, लेकिन जब उस फॉर्मूले की बात आती है ना तो फिर उसको याद रखने का तरीका मैंने समझा दिया। एट व्हाट सिंपल इंटरेस्ट रेट % पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल्स इन 8 ईयर। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज का मतलब साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 साल में अपने आप का दुगना हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कोई धन, यानी कि हमने मान लिया 100 रुपए, और अपने आप का कितना हो जाएगा दुगना, यानी कि 100 है तो फिर वो कितने बन जाएंगे 200, तो 200 क्या होगा यहाँ पे अमाउंट होगा, ये बात ध्यान रखना। भाई मेरे पास थे 100 रुपए और मैंने वो बैंक में रख दिए मान लो, तो 8 साल में बैंक ने उसका डबल कर दिया, यानी कि 100 के 200 बना दिए, तो ये अमाउंट बनेगा कितने साल में, 8 साल में। ठीक है, तो फिर क्या पूछ रहा था, कितने % दर से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो अब देखो दिमाग से सोच के देखना क्या, कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास थे 100 और वो हो गए 200, तो कितने बढ़ गए, तो 100 रुपए बढ़ गए। क्यों बढ़ गए, क्योंकि ये हमारा क्या है, ब्याज है। भाई मेरे 100 थे और बैंक वालों ने उसके 200 बना दिए, तो 100 बढ़ गए ना, तो क्यों बढ़ गए, क्योंकि 100 रुपए बैंक ने ब्याज दे दिया, तो ये क्या है, साधारण ब्याज। तो बस सारी वैल्यू आ गई, यहाँ फॉर्मूले में चिपका दो। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 100, कितना प्रिंसिपल है 100, इनटू में रेट कितना है मालूम नहीं, टाइम कितना है 8 साल, और बटे में 100, इससे कटा ये आर की वैल्यू निकालूंगा तो आर कितना आएगा, दिस इज ये 8 यहाँ पे डिवाइड में आएगा 100/8, तो 4 दूनी 8, 4 25, और 25 बटे 2 होता है 12.5%। क्लियर है, तो ये पूरी मैंने डिटेल यहाँ पे समझा दी। ठीक है, इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते थे कि यहाँ पे दिया है कि कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज की दर से कोई धन 8 साल में अपने आप का डबल हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे 1 भी मान सकता था कि भाई प्रिंसिपल 1 रुपए है, तो डबल हो जाएगा, तो इसका मतलब अमाउंट कितना बनेगा, 2 रुपए बनेगा, तो 1 के 2 बन गए, तो फिर ब्याज कितना बनेगा, 1 रुपए ब्याज बनेगा। ठीक है, तो आप यहां से इस 100 को अब 1 लिख दो, प्रिंसिपल को भी आप 1 लिख दो, प्रिंसिपल को 1 लिखेंगे तो ये ऐसा बनेगा, फिर ये 100 नहीं कटेगा। ठीक है, इंटरेस्ट 1, प्रिंसिपल 1, रेट और 8 यहाँ पे टाइम था बटे में 100, तो रेट निकालेंगे तो 8 से डिवाइड करना है 100 को, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते थे, कैसे, लेकिन ये इसी क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन में, जिसमें ऐसे लिखा ना कि ये डबल हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा, ये 10 गुना हो जाएगा, तभी करना है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा प्रिंसिपल था 100 रुपए और इसके बन गए 200 रुपए। ठीक है, कितने बढ़ गए, तुम कहोगे 100 रुपए। ठीक है भाई, मेरे पास थे 100 और ये डबल हो गए, कितने हो गए 200, तो मैं कहूँ कितने बढ़ गए, तो तुम कहोगे 100 बढ़ गए। मैं पूछूं कितने साल में बढ़े, तो तुम कहोगे 8 साल में बढ़े। तो इस 100 को इस 8 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 2500, तो 25 बटे 2 यानी कि 12.5%। तो देखो आसान है ना ये भी, और इसके लिए ना लिखना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा दिमाग से सोचना है और सीधा आप कर सकते हो। इसी क्वेश्चन में अगर टाइम पूछ लेता, देखो यहाँ पे रेट पूछा है ना, दर पूछी है, इसी क्वेश्चन में अगर टाइम पूछ लेता तो भी ऐसे ही करना था। मान लो यहाँ पे ये होता दर 8%, मान लो भाई मेरे 100 के 200 बन गए, दर थी 8%, तो कितना टाइम लगेगा, तो फिर मैं क्या कहूंगा कि इस 100 को 8 से डिवाइड कर दो, तो मैं कहूंगा यहाँ पे 12.5 साल लगेंगे, बस फिर मैं इसको साल बोल दूंगा, लेकिन करना फिर भी ऐसे ही है।
ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया तो डिटेल भी मैंने आपको समझा दी, आप इससे भी कर सकते थे। इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर पूछेगा तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको भी डाल दिया। तो इसको करने से पहले मैं एक बार ट्रिक लिख दूं, फिर डायरेक्टली समझाऊंगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। पहले वाला n1 - 1 अपॉन में n2 - 1 सॉरी इक्वल टू रेट 1 अपॉन में रेट 2। दिस इज फर्स्ट ट्रिक। एंड सेकेंड ट्रिक इज n1 - 1 अपॉन में n2 - 1। ये भी समझाऊंगा सारी, टेंशन नहीं लेनी। जहां पे वेहर n1 एंड n2 जितने गुना हो जाएगा या जितने गुना हो जाएगी कोई हमारी अमाउंट, ठीक है, R1 और R2 क्या है, दीज आर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर। T1 एंड T2 क्या है, दीज आर टाइम यानी कि समय, ये दर है, ठीक है। तो यहां पे अब क्वेश्चन को पढ़ो कि एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 10 years, इट विल बिकम ट्रेबल्स इट ऑफ इटसेल्फ इन। किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 साल में अपने आप की डबल हो जाती है, तो यह धनराशि अपने आप की 3 गुनी कितने समय में हो जाएगी। तो ध्यान देखो, पहली बार क्या हुई, डबल हो गई, यानी कि n1 टाइम जितने गुना हो जाएगा, तो फर्स्ट टाइम कितना हो गया, डबल हो गया, ठीक है। डबल हो गया तो कितने टाइम में, 10 साल में। तो ये वाली ट्रिक लगेगी। देखो पहले बार क्या हो गया, डबल हो गया -1, कितने साल में, 10 साल में। तो भाई टाइम 1 कितना लेना है यहाँ पे, 10 साल। तो वह धनराशि अपने आप की 3 गुनी कितने टाइम में हो जाएगी। तो अब की बार क्या लिखना है, n2 को क्या लिखना है, 3 गुनी। तो पहली बार जितने गुनी ऊपर, दूसरी बार जितने गुनी वो नीचे, -1 करना है। क्यों करना है 1 वो अभी समझा दूंगा। और कितना टाइम लगेगा ये हमें नहीं मालूम, यही पूछ रहे हैं। तो यहां से आप डायरेक्टली अब लिख सकते हो, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, इक्वल टू 10 बटे में t, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t आ जाएगा 20 साल, ठीक है। तो 20 ईयर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे यहां पे टाइम निकाला ऐसे ही रेट भी पूछ सकता था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। और ऐसा हो भी क्यों रहा है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन बताया था ना, अभी जो पिछला क्वेश्चन कराया था उसी के जैसे है। कैसे कि कोई धन हमें नहीं पता कितना है, तो हमने 1 मान लिया, अपने आप का डबल हो जाएगा कितने साल में, 10 साल में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई ना कोई रहा होगा, हमें नहीं पता कितना था, तो हमने उसको x% लिख दिया। कह रहा है कि वही धन अपने आप का 3 गुना कितने साल में हो जाएगा उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे भी है, वो दोनों जगह सेम है। तो अब देखो यहां पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का पूछ ले तो तुम कैसे निकालोगे। तो तुम्हें अभी मैंने पीछे सिखाया था कि भाई हमारे पास था 1 रुपया और वो बन गए 2 रुपए, तो ब्याज कितना बनेगा, 1 रुपये। भाई 1 के 2 बन गए तो ब्याज 1 रुपया हो गया। तो ब्याज बराबर है, ब्याज 1 रुपया बराबर है प्रिंसिपल 1 रुपया। रेट कितना है, x%, हमें नहीं मालूम कितना था, x%, x ही लिखो ना, इसका परसेंट के नाम का तो 100 लिखेंगे नीचे। और टाइम कितना है, 10 साल। तो यहां से आप जब इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू 10% आ जाएगी, यानी कि रेट आपका 10% आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करके आप कर लोगे, ठीक है। तो यहां पे अब मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं कि मैंने चलो मान लो इसको ऐसे लिख दिया भाई, ये ब्याज है, ये प्रिंसिपल है, ये हमारा रेट है, ये हमारा टाइम है, बटे में 100। इसी तरह से इधर भी लिखो, मैंने कहा 1 के 3 बन गए तो 2 रुपए क्या है, हमारा ब्याज है, 2 रुपए हमारा इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 1, टाइम नहीं मालूम, दर कितनी थी ये, टाइम नहीं मालूम, बटे में 100, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे अब ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड बन गई। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दूं इक्वेशन नंबर सेकंड से, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो देखो तुम ये क्या बनेगा, ये देखना तुम क्या बनेगा, ट्रिक बनेगी। इसको रेड कलर से लिखता हूं ताकि अलग डिफरेंशिएट हो जाए कि 1 बराबर है 1 इंटू में x इंटू में 10 बराबर है 100, अपॉन में 2 बराबर है 1 इंटू एक्स इंटू क्वेश्चन मार्क बटे में 100। तो तुम देखो यहाँ पे 100 से 100 उड़ेगा,
काम खत्म। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल उड़ गया, प्रिंसिपल का भी काम खत्म। एक्स से एक्स उड़ गया, इसका भी काम खत्म। बचा क्या? बचा 1 और इधर बचा 2, इधर बचा 10 और इधर बचा क्वेश्चन मार्क। तो मुझे बताओ, जो मैंने ट्रिक से समझाया था ये वाला था ना ट्रिक हमारा इस क्वेश्चन में, तो क्या ये वाला और ये वाला सेम नहीं है? n1 क्या था? n1 था डबल, तो ये कैसे आया था 1? जब हमने 2 में से 1 माइनस किया था। n2 क्या था? 3, तो 3 में से जब हमने 1 माइनस किया तभी तो ये 2 आया। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से चलता है, इस तरह से ये ट्रिक बनी थी। ठीक है, तो n1 और n2 से ही हमने ये माइनस करके निकाले थे, और यहाँ पे पहला टाइम, यहाँ पे दूसरा। तो इसी तरह से भाई रेट का क्वेश्चन आ जाए तो वो भी कर लेना, दर वाला क्वेश्चन भी कर लेना। कभी कहोगे सर जी हमें तो पता ही नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। तो ये ट्रिक याद रखना भाई, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर भी। A man starts with a certain monthly salary and earns a fixed increment every year. If his salary was rupees 1500 after 4 years of service and rupees 1800 after 10 years of service, then what was his starting salary? ये कह रहा है कि एक आदमी है जो एक निश्चित मासिक वेतन से शुरू करता है और प्रति वर्ष एक निश्चित वृद्धि प्राप्त करता है। अगर 4 साल की सेवा के बाद उसका वेतन 1500 रुपये था और 10 साल की सेवा के पश्चात वेतन 1800 रुपये था, तो उसका शुरुआती वेतन कितना था? तो शुरुआती वेतन हमें नहीं पता, लेट दिस इज पी मान लो, एक्स मान लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो मान लो। कह रहा है कि ये उसका वेतन था, लेट एक्स ही मान लिया, चलो पी मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें वेतन के हिसाब से बना रखा है ना, तो हम उसको प्रिंसिपल मान लिया मैंने, मान लो। फिर कह रहा था कि 4 साल के टाइम के बाद, यानी कि जब उसने 4 साल नौकरी करी तो उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी? 1500 रुपये। और 10 साल के बाद कितनी थी? 1800। यही इनकम अगर 10 साल के बाद देखी जाए तो कितनी थी? 1800 रुपये। ठीक है, तो तुम देखो भाई, ये आदमी कितने कमा रहा है हमें नहीं पता, लेकिन 4 साल के बाद ये 1500 रुपये हो जाएंगे और यही पैसा 10 साल के बाद 1800 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 10 साल के बाद कितने हो जाएंगे? 1800। तो पूछ रहा है कि पहले कितने थे? तो यहां पे देखो, ये 1500 से 1800 क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहां लिखा है साफ साफ कि हर साल एक पर्टिकुलर वैल्यू से वो जो वेतन है इंक्रीज हो रहे हैं। तो देखो, कहीं यहाँ पे लिखा नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट का या जो भी कुछ है, कहीं नहीं बता रखा। लेकिन तुम दिमाग से सोचो कि भाई पैसा हर साल सेम वैल्यू से बढ़ रहा है। तो तुमने देखा यहाँ पे कि भाई 4 साल में इतने और 10 साल में इतने, तो हमने देखा यार 6 साल में, ये यहां से यहां तक 6 साल ही बनेंगे ना, तो 6 साल में कितने बढ़ गए? 1500 से 18, 300 रुपए। 300 रुपए क्या हो गए? बढ़ गए। तो 6 साल में 300 रुपए बढ़ गए, तो 1 साल में कितने बढ़े होंगे? तो तुम कहोगे 300 बटे में 6 यानी कि 50 रुपए। यानी कि हर साल कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 50 रुपए बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो तुम देखो 4 साल बाद 1500 मिले हैं, तो इसमें 4 साल में जितने बढ़े होंगे वो निकाल लेते हैं। भाई 1500 रुपए में से 1 साल में 50 रुपए बढ़ रहे हैं, तो 4 साल में 50 के 200 रुपए बढ़े होंगे। ये 200 रुपए निकाल दोगे तो ये 1300 रुपए क्या आ जाएगा? पी की वैल्यू आ जाएगी, पी या एक्स जो भी तुमने माना उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब उसकी स्टार्टिंग जो इनकम थी, जो सैलरी थी, वो कितनी थी? 1300 रुपए। तो यहाँ पे देखो कहीं ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। तो ध्यान दो, यहाँ पे कहीं भी सिंपल इंटरेस्ट का जिक्र नहीं था, लेकिन ये चीज यहाँ पे थोड़ी सी अंडरस्टूड थी, आपने समझनी थी कि यहाँ 4 साल में 1500 रुपए हुए, तो इस 1500 में क्या है? हर साल जो बढ़ रहा था वो बढ़ के मिला। तो हर साल कितना बढ़ रहा था? 50 रुपए। तो 50 रुपए 1 साल में बढ़ रहा है, तो 4 साल में 50 के 200 रुपए जो है वो बढ़ा होगा। तो इसमें से बढ़े हुए पैसे निकाल लो, तो स्टार्टिंग में कितने पे लगा था वो आ जाएंगे, तो 1300 रुपए आ गए। ठीक है, क्लियर? इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी बात करेंगे हम, if a certain sum becomes rupees 1237.50 in 4 years with some annual rate of simple interest and it becomes rupees 1443.75 in 6 years, then the principal amount is। तो देखो मैं पी लिख रहा था ना, तो वो इसके उससे लिख रहा था, हालांकि उसमें तो प्रिंसिपल नहीं बोला था, सैलरी बोली थी, तो कुछ भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, हमने पी रख दिया, जब भी कोई आफत नहीं आ रही। ठीक है,
यदि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन 4 साल में 1237.50, कोई धन यानी कि पता नहीं कितना है, 4 साल में 1237.50, ठीक है भाई, 1237.50 4 साल में, और 6 साल में यानी कि यही धन 6 साल में कितना हो गया भाई, 1443.75, ठीक है। तो पूछ रहा था प्रिंसिपल कितना होगा, तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। हमने देखा यहाँ पे ये पैसा 4 साल में इतना हो जा रहा है और 6 साल में इतना हो जा रहा है, तो यहाँ पे ये 2 साल में, ये 2 साल का टाइम है ना, 4 और 2 6, तो 2 साल में 1443.75 में से अगर मैं 1237.50 माइनस कर दूंगा तो 206.25 रुपए जो है वो बढ़ेंगे। 2 साल में 206.25 रुपए जो है वो बढ़े हैं। तो हर साल कितने बढ़े होंगे, तो तुम कहोगे कि 2 साल में इतने बढ़े, तो 1 साल में कितने बढ़े, इसका आधा, 103.125 रुपए, ठीक है। मुझे बताओ क्या ये बात समझ में आई? 1 साल में कितने बढ़े भाई, 2 साल में इतने बढ़े, तो 1 साल में क्या इसका आधा लिख दिया, तो 103.125, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि जो प्रिंसिपल 4 साल में इतना हो गया, तो इसका मतलब इस पैसे में 4 साल का ब्याज, ये ब्याज ही है जो बढ़ रहा है ना, वो बेसिकली यहाँ पे ब्याज है। तो 4 साल का ब्याज जो है वो इसमें से अगर निकाल दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो मुझे बताओ अगर 1 साल का ब्याज इतना है तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, तो इसका 4 गुना कर दो भाई, तो 125 चौके 50, ठीक है, 125 चौके करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4 5, तो 0.5 आएगा, तो मैंने 50 लिख दिया, तो 4 की 12, 4 एकम 4, 412.50 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 1237.50 में से आप 412.50 को अगर माइनस कर दोगे तो ये कितना बनेगा, 5 2 8, 825 रुपये बनेगा भाई, यही होगा आपका प्रिंसिपल। तो 825 देखो कहीं पे लिखा, पहली बात तो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैंने बस किया क्या, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था वही सेम मैंने किया है भाई। मैंने देखा यार इस 2 साल में कितने बढ़े, 2 साल में इतने बढ़े, यानी कि ब्याज है एक किस्म का, तो हर साल ब्याज मिल रहा है 103.125, या आप यहीं से इसका डबल भी कर सकते थे। ये 2 साल का ब्याज है ना, तो इस पैसे में से 4 साल का ब्याज हमने निकालना है, यानी कि 4 साल में जितना बढ़े उसको हमने निकालना है। तो 2 साल में इतना, तो 4 साल में इसका डबल, तो इसका डबल कितना बनेगा, 206 का डबल बनेगा 412, और 25 का डबल बनेगा 50। इसकी भी जरूरत नहीं थी, इसकी भी जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली ये लिख सकते थे, ठीक है, क्लियर। हाँ, ये 5 साल होता, अगर ये 5 साल होता तो फिर 1 साल का निकालना पड़ता, फिर उसको 5 गुना कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 साल का इसमें से निकाल दिया पैसा, तो बचा 825, ठीक। इसी के साथ आगे बढ़ चलते हैं भाई, ये पढ़ो। A principal lends on simple interest for 2 years. If the rate of interest more than 1%, the simple interest increased by ₹240. Find out the principal. ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो इससे 240 रुपए अधिक आय होती, तो धन कितना है। तो ध्यान दो, जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको मिले ऐसा जिसमें 1% दर बढ़ा दी या दर घटा देता, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं होती, ओरिजिनल दर की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो फिर क्वेश्चन को करना कैसे है, ध्यान से समझना, मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, अगर दर 10% है, अगर दर 10% है तो ब्याज कितना होगा, 10 रुपये सैकड़ा, ठीक है। यानी कि 100 रुपए का 10 रुपये ब्याज होगा, 100 रुपए का 10 रुपये ब्याज होगा 1 साल का, होगा कि नहीं होगा। अगर मैं दर 1% बढ़ा दूं तो दर कितनी हो जाएगी, 11%, तो अब ब्याज कितना होगा, 11 रुपये सैकड़ा, यानी कि प्रिंसिपल है 100, तो इंटरेस्ट कितना होगा, 11 रुपये 1 साल का। तो यहां से मैं तुम्हें बस क्या बताना चाहता हूं कि अगर दर 1% बढ़ जाएगी तो ब्याज भी 1 रुपया बढ़ जाएगा, अगर दर 2% बढ़ती तो ब्याज भी 1 साल में 2 रुपये बढ़ जाता।
ये बात इतनी समझ में आई, ठीक है। तो अगर यहाँ दर 1% बढ़ गई तो 1 रुपये ब्याज ज्यादा मिलेगा 1 साल में, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में 2 साल का टाइम है, तो फिर 2 साल में 2 रुपये ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो 1 रुपये ब्याज 1 साल का, तो 2 साल का 2 रुपये ब्याज ज्यादा, जो कि क्वेश्चन में 240 के बराबर है। भाई ये तो दर के हिसाब से था, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से तो 240 रुपये ज्यादा मिले। तो 2 की वैल्यू 240, तो 100 की वैल्यू निकाल देना, क्योंकि 100 ही हमने प्रिंसिपल माना है। तो बटे में 2 और गुना में 100, तो 2 से काट देना 120 पे, और आंसर बनेगा 12,000। और 12,000 आंसर आ गया, ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो बात है, इसको आप यहां से भी चला सकते थे। कैसे कि अगर दर 1% बढ़ गई, तो यानी कि ब्याज 1% बढ़ गया, तो देखो परसेंटेज में थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करो, सीखो परसेंटेज को, कि दर अगर 1% बढ़ गई तो आप ऐसे बोला करो कि ब्याज 1% बढ़ गया 1 साल का, तो फिर 2 साल का ब्याज कितना बढ़ गया 2%, ठीक है। 2 साल का ब्याज कितना बढ़ गया 2%। तो 2% जो ब्याज है वो 240 के बराबर है, तो 100% जो प्रिंसिपल है वो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना था। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ये सारे जो डबल डबल लिख रहे हैं ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ढूंढ ढूंढ के इकट्ठे करे, ये कम ही आए हुए थे इसके क्वेश्चन, है ना, फिर भी मैंने अपने पास से मिला दिए। The total amount of rupees 14500 with simple interest in 6 years is rupees 21460. Find out the rate of interest per annum. यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 14,500 रुपए साधारण ब्याज पर 6 साल में 21,460 रुपए हो जाते हैं, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो प्रिंसिपल कितना है भाई 14,500, और ये पैसा कितना हो गया 21,460। तो 21,460 क्या है, ये हमारा अमाउंट है। टाइम कितना लगा 6 साल। दर कितनी थी मालूम नहीं, यही तो पूछना चाह रहे हो। तो तुम मुझे बताओ कि मेरे पास थे 14,500 और वो हो गए 21,460। तो 21,460 में से 14,500 अगर मैं माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे ये जो 6960 रुपीज है, ये क्या आ जाएगा मेरा ब्याज, क्या आ जाएगा मेरा ब्याज। अरे भाई मेरे 14,500 के 21,460 बन गए, तो इसका मतलब 6,960 6,960 बढ़ गए। तो ये क्यों बढ़े, क्योंकि ये हमें ब्याज मिला है। तो 6960 ये है हमारा इंटरेस्ट, किसका 14,500 रुपए का। क्या टाइम था 6 साल, दर क्या थी मालूम नहीं, और बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बस अब सोल्व कर दो, इधर से काट दो, 6 कम 6 6 कम 6 6 6 के 36 जीरो। इसके बाद 5 से काट दो, 5 दूनी 10 5 में 45, 5 दूनी 10 5 3 15 5 दूनी 10, ठीक है। 29 से काटोगे तो 8 में 72, 8 पे कट रहा पूरा, 8 पे कट रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया भाई 8%। तो 8% ऑप्शन नंबर 4 में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना था आपने। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को फिर अगली क्लास में ही करूंगा, आज इतना ही कर देते हैं, सारा दिन थक जाते हैं यार, बड़ा हेक्टिक सा शेड्यूल हो रहा है, ठीक है। तो आज इतना ही कर लो, नेक्स्ट क्लास में सीआई खत्म करवा दूंगा, उसमें भी फिर काफ़ी सारी बातें बता दूंगा जो एक्स्ट्रा बातें हैं, ठीक है। तो आज के लिए फिर यहीं करते हैं खत्म। थैंक यू, धन्यवाद।